कलयुग के बाद का युग कैसा होगा दर्शकों, ये तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में काल यानी समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग यानी एक ऐसा युग जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष भरा हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, धर्म का सिर्फ 1/4 अंश रह गया हो। वर्तमान परिस्थिति में ये चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है। आज चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। कलयुग कितना बचा है अभी? पुराणों में कलयुग को मनुष्यों के लिए श्राप माना गया है, लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग कब शुरू हुआ या फिर इस श्रापित युग का अंत कब होगा और उसके बाद कौन सा युग आएगा? तो आइए जानते हैं कलयुग के बाद का युग कैसा होगा। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल वेदांता में। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है। गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है। गीता के अनुसार परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, दिन के बाद रात होती है, जैसे ऋतु भी आपने निश्चित समय के साथ परिवर्तित होती हैं, ठीक उसी तरह एक निर्धारित कालखंड के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी अटल सत्य है। कलयुग खत्म होने में कितने साल बचे हैं? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग के 5121 वर्ष बीत चुका है और 426880 वर्ष अभी बाकी है। परंतु कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन हमें ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्यों की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान लोगों में द्वेष और दुर्भाग्य बढ़ेगा। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नदियां सूखती जाएगी। बेईमानी और अन्यस धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। धन के लोभ में मनुष्य किसी की हत्या करने में भी कोई संकोच नहीं करेंगे। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देगा। गाय दूध देना बंद कर देंगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका अपने ही घर में शोषण होगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करेंगे। बाप बेटी, भाई बहन कोई रिश्ता नहीं रह जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु हो जाएगा। शादी जैसा पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा। किसी की भी शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देंगे। साधु संत ऋषि मुनि वेश्यावृत्ति में लिप्त रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज्य चलेगा और जब आतंक अपनी चरम सीमा में होगा तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और पृथ्वी के समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। घोर कलयुग में क्या होगा? श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी बारिश, आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती छोड़ देंगे। पहनने को कपड़े नहीं होंगे। पीने को पानी नहीं होगा। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी और मनुष्य की उम्र अधिक से अधिक 12 वर्ष की होगी। लोग दुर्बल, क्रोध तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्रियहीन हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि कलयुग में ऐसा होगा। उसके बाद श्री कृष्ण जी कहते हैं, कलयुग में जब पाप अपने चरण सीमा पर पहुंच जाएंगे और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेंगे, तब मैं कल की रूप में अवतरित होकर इस धारा को पापों से मुक्त करूंगा। और उसके बाद जो नया युग आएगा सतयुग कहलाएगा, अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नवयुग प्रारंभ होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। सतयुग की कहानी।
सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्य की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता पुनः स्थापित होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्म में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सभी सुखी होंगे। लेकिन दोस्तों, सतयुग आने में अभी काफी लंबा समय है, तो क्यों ना हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें। क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे, उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। मित्रों, यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कृपया अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व सगे संबंधियों के साथ जरूर साझा करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वेदांत आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए ओम तत्व सत्य।